Hello, bete. I am your English teacher, and today we are going to read poem "The Last Bargain." In this poem, there is a clear contrast between power, money, physical beauty and innocence. इस पोएम के अंदर बेटे हम जो है स्पष्ट विषमता देखते हैं। वो पावर है या मनी है, फिजिकल ब्यूटी और इनोसेंस के बीच में। The poem begins with the king wanting to hire the speaker with his power. ये जो पोएम है बेटे वो आरंभ होती है कि जब कवि जो है स्पीकर को, जो पोएट है, जो ऑथर है इस पोएम का, उसको अपनी पावर से खरीदना चाहता है, बट ही डज नॉट सक्सीड, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट कम्स द ओल्ड मैन, उसके बाद एक बूढ़ा आदमी आता है, हु वांट्स टू हायर हिम विद हिज मनी, जो उसको अपने पैसे से हायर करना चाहता है, बट हैज़ टू फेस फेलियर, लेकिन उसको असफलता का सामना करना पड़ता है। ए मैड वांट टू हायर हिम, एक जो मैड है, कुंवारी कन्या जो है, वो उसको हायर करना चाहती है विद हर चार्म, अपनी सुंदरता से, अपने ब्यूटी से, बट इट्स सुन फेड अवे, लेकिन ये भी जो है शीघ्र ही फेड हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है। एट द एंड कम्स ए चाइल्ड हु वांट्स टू हायर द स्पीकर विद हिज इनोसेंस, अंत में एक बच्चा आता है जो स्पीकर है, जो पोइट है, उसको अपनी जो मासूमियत है उससे हायर करना चाहता है, और जो स्पीकर है एग्रीज एज इनोसेंस एंड सिंपलिसिटी नेवर फेड, और वो स्पीकर जो है इस जो चाइल्ड की जो इनोसेंस है उससे एग्री हो जाता है, क्योंकि जो इनोसेंस और जो सिंपलिसिटी है वो कभी फेड नहीं होती, कभी उसकी जो है जो चार्म है उसका जो समाप्त नहीं होता है। अब पोएम रीड करते हैं। कम एंड हायर मी क्राइड, आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। प्रातःकाल के समय जो कवि है वो पथरीले मार्ग से जा रहा था। वह चाहता था कि कोई उसे खरीद ले, इसलिए वह चिल्लाया, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे खरीद लो। ही swords इन हैंड, द किंग केम इन हिज चैरियट, हाथ में तलवार लेकर के राजा अपने रथ पर सवार होकर आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं आपको अपनी पावर से खरीदूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी जो पावर थी वो जो है किसी गिनती में नहीं थी, मतलब उसकी जो पावर है वो किसी गिनती में नहीं थी। एंड ही वेंट अवे इन द चैरियट, और वह अपने रथ में सवार होकर के चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर की तपती हुई गर्मी में, द हाउस स्टूड विद शट डोर, जो घर थे उनके दरवाजे बंद पड़े थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूड लेन, मैं टेढ़ी मेढ़ी जो गलियां थी उन में से घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक जो बूढ़ा आदमी था वो एक सोने की थैली के साथ बाहर आया। ही पोंडर्ड एंड सेड, उसने सोचा और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं आपको अपने पैसे के बल पर खरीदता हूँ। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाई वन, उसने एक एक करके अपने सिक्कों का जो है भार किया। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं दूर चला गया। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। द गार्डन हैज़ वॉज ऑल ए फ्लावर, जो बाग की जो झाड़ियाँ थी ये फूलों से लदी हुई थी। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक सुंदर सी जो मेड थी वो बाहर आई और कहा, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं आपको एक स्माइल के साथ आपको हायर करूँगी, खरीदूँगी।
हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन उसकी जो स्माइल थी, उसकी जो मुस्कुराहट थी, वो मुरझा करके आंसुओं में बह गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह अकेली ही अंधेरे में वापस चली गई। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सेंट, जो सूर्य था वो रेत पर चमक रहा था। एंड द सी वेव्ड ब्रोक वेवडली, और जो समुद्री लहरें थी वे अनकंट्रोलेबल अनियंत्रित रूप से बह रही थी। द चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल, और उस समुद्र के किनारे एक बच्चा बैठा हुआ, सेल्स जो घोंगे हैं उनके साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड, उस बच्चे ने अपना सिर ऊपर उठाया। एंड सीम्ड टू नो मी, और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वह मेरे को जानता था। एंड सेड, और उसने कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं आपको मुफ्त में खरीदता हूँ। और हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड प्ले मेड मी ए फ्री मैन, और इस जो बार्गेन था, इस सौदे से कवि जो है सहमत हो गया और इतना खुश हुआ कि वह पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि जो बच्चा था, उसका जो गेम था, उसने उसको क्या बना दिया, एक फ्री आदमी बना दिया। उसने उसको एक आज़ाद आदमी बना दिया। तो बेटे ये जो पोएम है, ये पोएम जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रिटन है। सभी विद्यार्थियों ने ध्यान से इसको रीड करना। ओके।